अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में लेक्चर 3 को हम कवर करेंगे। तो लेक्चर 3 के अंदर हमने जो स्टडी करना है वो है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके अंदर जो हमने स्टडी करना है पी आई वी, पीक इन्वर्स वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज एंड टेम्परेचर इफेक्ट। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे जब भी डायोड के ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करना है। एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एक एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब आपने देखें यहाँ पे रखना क्या है, जब भी वोल्टेज होगा वोल्टेज को आपने रखना है एक्स एक्सिस की तरफ, और ये वी एफ जो स्मॉल एफ लिखा है ये फॉरवर्ड बायस को बताता है, और वी आर रिवर्स बायस को बताता है। एंड जो करंट लिखना है हमने वाई एक्सिस के ऊपर, ये आई एफ बताएगा फॉरवर्ड करंट, और आई एफ बताएगा रिवर्स करंट को। ठीक है, तो चलिए अब ज़रा बात कर लेते हैं अभी पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं एक सिलिकॉन, ठीक है, जिसका जो वोल्टेज होता है डायोड का 0.7 वोल्टेज होता है, सबको पता है। ठीक है, तो जब भी हम पी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव वोल्टेज की बात करेंगे या रिवर्स बायस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ का काम देख लेते हैं। जब भी फॉर सपोज कि एक डायोड है मेरे पास, ये मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल का क्या मतलब है, ये पहले कनेक्ट हुआ हुआ है फॉरवर्ड बायस। अगर एसी सोर्स में लेता हूँ यहाँ पर, तो फॉर सपोज कि मैंने यहाँ पे एसी लगाई है, तो एसी के अंदर क्या आता है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है। पहले यहाँ पे प्लस जनरेट होगा, फिर माइनस जनरेट होगा। पहले अगर मैं प्लस हाफ की बात करूँ, प्लस हाफ का मतलब होता है कि पॉजिटिव, तो जब पॉजिटिव यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर कुछ ये जो ग्राफ होगा वो इस तरह का बनता है। देखें, ये ग्राफ इस तरह का कुछ बनेगा, जो आप लोगों को इस तरह का कुछ दिख रहा है लाइन, फिर आके डायरेक्टली मूव करना शुरू कर देगा और एक कर्व के साथ मूव करना शुरू करेगा। तो ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने इसको इस तरह क्यों बनाया है, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ से क्यों नहीं बनाया, और ये थोड़ा सा कर्व बनेगा बिल्कुल इस तरह। ज़रा इसको कर दूँ सेट में, इसको ये तकरीबन बनेगा इस तरह कि ये बिल्कुल ओरिजिन से पास आउट होके जा रहा होगा। अच्छा, तो ये जो हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए किया है, तो जब भी डायोड होता है, असल में हमारे पास जब डायोड होता है तो उसका हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, 0.0 पहले 0 होता है, तो ये वोल्टेज यहाँ पे 0 है, करंट भी 0 है। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ेगा 0.1 के ऊपर हल्की सी वैल्यू राइज करेगी, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.7 वोल्टेज 0.7 सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ। तो सिलिकॉन को 0.7 चाहिए उसका बैरियर को ब्रेक करने के लिए। तो मीन्स कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, लिमिट ब्रेक हो गई मेरी सिलिकॉन की वोल्टेज की। ठीक है, तो जो जहाँ पर हम सिलिकॉन की पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू को ब्रेक करते हैं वो पॉइंट कहलाता है नी पॉइंट। ठीक है, नी पॉइंट कहलाता है वो पॉइंट कौन सा कहलाता है, नी पॉइंट कहलाता है। जहाँ पर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू ब्रेक हो जाए वो कहलाता है नी पॉइंट। मीन्स से देखें यहाँ पे तक ये 0.7 है मेरे पास, जो मैंने लिखा हुआ ये मेरे पास कौन सा है, 0.7 है। तो 0.7 नी पॉइंट है सिलिकॉन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज अब बढ़ना शुरू होगा। अब देखना है, अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जब भी वोल्टेजेस लिमिट के अंदर अंदर होता है तो वहाँ से स्पीड में जाता है वोल्टेज। ठीक है, और करंट क्या होता है, बहुत माइनर सा बढ़ रहा होता है। याद रखना है कि जब भी वोल्टेज को, जब हम लोग डायोड, ये रहा मेरे पास एक, अच्छे से समझना है, ये फॉर सपोज मेरे पास डायोड है। ठीक है, तो अब डायोड, जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि मैंने यहाँ पर करंट दिया, चार्जेस आए। ठीक है, तो करंट जो वोल्टेज है वो बहुत तेज़ी से राइज होगा। ठीक है, राइज बहुत तेज़ी से होगा। बट जो करंट होगा, वो क्या होगा, बहुत आराम राइज नहीं होगा। समझिए ये एक तरह से फॉल हो रहा होगा। फॉल का मतलब क्या है कि आराम आराम से राइज हो रहा होगा, रैपिड चेंज नहीं आएगा आई के अंदर। बट जब लिमिट ब्रेक होगी, जब लिमिट ब्रेक हो गई, लिमिट ब्रेक एट 0.7 वोल्टेज, जब इसकी लिमिट ब्रेक हो गई है तो अब क्या हो जाएगा, अब देखें ये हो जाएगा वोल्टेज, क्या होगा, वोल्टेज ना अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। मीन्स के ग्रो राइज स्लोली,
ठीक है, इसको यूँ लिख लेते हैं, राइज स्लोली, कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बट जो करंट होगा उसके अंदर रैपिड चेंज आएगा, रैपिड चेंज, और वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये याद रखना है, ये रिवर्स के लिए भी है और ये फॉरवर्ड के लिए भी है। रिवर्स इंक्रीज, सॉरी, रैपिड चेंज इन इंक्रीज, इंक्रीजिंग करंट। ठीक है, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बस ये चीज़ याद रखनी, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसी भी डायोड के अक्रॉस, तो वोल्टेज उस वक्त बहुत तेज़ी से राइज करेगा, देन वहाँ पर करंट बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, बट जब वो लिमिट ब्रेक करेगा, नी पॉइंट के ऊपर आ गया, तो वहाँ पर वोल्टेज एकदम राइज कर, वहाँ पर जब वोल्टेज होगा बिल्कुल स्लो स्लो राइज करेगा, बट जो करंट होगा वो रैपिड चेंज आएगा करंट के अंदर। देखें जो ये कर्व बनाया कितना ऊपर, तेज़ी से ऊपर गया है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि करंट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, बट जो वोल्टेज है, वोल्टेज के अंदर इतना स्टेप अप नहीं आया है। ठीक है, मीन्स कि वोल्टेज बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको और पॉइंट पर ब्रेक कर दूँ, फॉर सपोज ये 0.7 है, ये 0.8 होगा, और इसी तरह यहाँ पे भी मार्किंग कर लूँ, या हर डिवीज़न पर मार्क कर लो। ठीक है, तो डिवीज़न हम बराबर लेते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग होगी, तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है, आराम आराम से राइज करेगा, बट जो करंट होगा बहुत रैपिडली ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली है नी पॉइंट की। अब ब्रेक डाउन वोल्टेज और PIV वोल्टेज ये आते हैं रिवर्स बायस के अंदर। तो रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, अब ये देखते हैं। तो फॉर सपोज यहाँ पे जो मेरे पास करंट आ रहा, जो वोल्टेज आ रहा है, वो मैंने दिया हुआ है 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स के जो यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी कहाँ तक राइज होगा, 10 वोल्ट तक राइज होगा। ठीक है, और जो नेगेटिव के अंदर है वो भी कहाँ तक राइज होगा, वो भी राइज होगा -10 तक, पीक टू पीक। तो ये भी कुछ इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ वाला जहाँ से चेंजिंग आना शुरू होगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नी पॉइंट। और ये इसको इस तरह बनाना है थोड़ा, और इसको यहाँ से ले जाके ओरिजिन से स्टार्ट करके बिल्कुल जिस तरह ये हमने ग्राफ बनाया था उसी तरह बनेगा ये वाला भी। बस कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो समझे, सिमिलर इस तरह का ग्राफ होगा। फॉर सपोज कि ये नी पॉइंट है मेरा। ठीक है, तो ये मेरा एक तो नी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये नी पॉइंट है। अब ये भी वोल्टेज कहाँ तक बढ़ेगा, ये वोल्टेज बढ़ेगा -10 तक, और वो गया था +10 तक। क्योंकि जब भी हमारे पास सोर्सेज आती हैं, अगर AC की मैं बात कर रहा हूँ, तो AC के अंदर याद रखिएगा कि एक पॉइंट हमेशा पीक टू पीक ली जाती हैं वैल्यूज़। अगर मैं कह रहा हूँ 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे पॉजिटिव 220 भी आ रहा है, वहाँ पे नेगेटिव 220 भी आ रहा है। ठीक है, जब हम लोग नॉर्मली घर के अंदर बोलते हैं कि 220 वोल्टेज आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्लस वोल्टेज भी आ रहा है और माइनस के अंदर भी आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे भी यही कंसीडर करना है कि यहाँ पे अगर +10 आ रहा है तो यहाँ पे -10 भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होता है, अब ये समझना है। तो ब्रेक डाउन की हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है, इसको नोट डाउन भी कर लें। ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जब डायोड रिवर्स बायस हो। ठीक है, इसको मैं बुलेट पॉइंट में लिख भी देता हूँ इस तरह कि जब डायोड क्या हो, रिवर्स बायस हो, RB लिख रहा हूँ, रिवर्स बायस हो डायोड। ठीक है, और क्या हो, डायोड रिवर्स बायस हो। एंड सेकेंडली, जब ब्रेक डाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जब डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, कंडक्ट करंट। ठीक है, एट रिवर्स बायस, जब रिवर्स बायस के ऊपर वो करंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे तो वो कहलाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या वोल्टेज होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, तो जो यहाँ से करंट वोल्टेज स्टार्ट हुआ, देन इंक्रीज हुआ। अब यहाँ पे आके वोल्टेज डायरेक्ट नीचे जाना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो जो नी पॉइंट है, हम नी पॉइंट को रिवर्स के अंदर तक कह सकते हैं कि वो क्या है हमारे पास, वह ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन BV लिख रहा हूँ। तो वह मेरे पास क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगा, जब, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगा लेकिन जब डायोड रिवर्स बायस हो। ठीक है,
लेकिन आई थिंक पॉजिटिव के लिए भी होगा। बस सिर्फ कंडीशन ये है कि जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो बस ब्रेकडाउन वोल्टेज जब अकर होगा, ठीक है। बस एक ये पॉइंट है, चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, बस आपने ये याद रखना है कि जब भी डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो वहाँ पर आपको ब्रेकडाउन का फिनोमिना नज़र आएगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन का फिनोमिना क्या है कि जो डायोड जब कंडक्शन स्टार्ट कर दे, ठीक है, रिवर्स बायस के ऊपर, तो वो कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब बात कर लेते हैं PIV की, पीक इन्वर्स वोल्टेज, ठीक है। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है? तो PIV पीक इन्वर्स वोल्टेज, तो पीक का मतलब होता है पीक टू पीक। इस तरह आपको मैंने मिसाल दी 220 की, जैसे ये एग्जाम्पल है पीक टू पीक। लेकिन जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल की, ठीक है। मीन्स कि जो नेगेटिव वोल्टेज हमारे पास आ रहा होगा हम उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब PIV हमारे पास होता है क्या? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। क्या होता है ये? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। तो ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है, ये मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, ये वो वोल्टेज होता है जहाँ पे डायोड अपने आप को हैंडल कर लेता है। ये वो वोल्टेज मीन्स डायोड हैंडल दिस वोल्टेज, डायोड हैंडल दिस वोल्टेज व्हेन अप्लाई, ठीक है। फॉर सपोज मैंने 10 वोल्ट लिया है, तो 10 वोल्ट के अंदर अगर मैं AC ले रहा हूँ तो उसके अंदर प्लस हाफ भी आएगा, +10 भी आएगा और -10 भी आएगा। तो जो ये बात कर रहा है वो -10 की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी फॉर सपोज कि एक डायोड है, अगर मैंने AC लिया ट्रांसफार्मर के ज़रिए, तो ये जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये टॉपिक भी कवर करेंगे डायोड के रेक्टिफायर वाले टॉपिक का, ठीक है। तो ये मेरे पास एक डायोड है एंड दिस वन इज़, ये मेरे पास RL आ गया। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल हाफ वेव मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने बनाया हुआ है। तो अब इसको सिर्फ समझाने का तरीका ये है कि पहले तो एक +10 आएगा फिर -10 आएगा, ठीक है। तो जब सेकेंडरी के अंदर ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल होती है, ठीक है, ये VP प्राइमरी होती है और ये V सेकेंडरी होती है हमारे पास। तब यहाँ पे देखना है, अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे कितने वोल्ट दे रहा हूँ? 10 वोल्ट दे रहा हूँ। तो जो यहाँ पर जो जनरेट होगा, यहाँ पर जो करंट देंगे उस इंडक्टर की वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी के अंदर। तो सेकेंडरी के अंदर जो इंड्यूस होगा करंट वो स्टेप डाउन होगा हमारे पास, ठीक है। तो वो स्टेप डाउन जब होगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे अकर होगा हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जो वोल्टेज अकर होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो एक ही मैक्सिमम है, फॉर सपोज यहाँ पे 5 वोल्टेज अकर हो रहा है, +5, और यहाँ पे -5 वोल्टेज अकर हो रहा है। तो ये एक मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज ये -5 कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 वोल्टेज आ रहा था तो उसको स्टेप डाउन कर दिया तो वो 5 वोल्ट पे चला गया, और 5 वोल्ट के अंदर मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज क्या कहलाएगा? -5 कहलाएगा। बस आपने एक चीज़ ये याद रखनी है। और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो डायोड है इसको हैंडल कर सकता है, इस वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। बट जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है हमारे पास, अब हमें उसे रेफ़र करना पड़ता है कि अगर फॉर सपोज एक डायोड है, उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 40 हो गया, 40 वोल्टेज हो गया, या 50 हो गया, या 100 हो गया। अगर हमने जो एक्सटर्नली वोल्टेज को बढ़ाया, ठीक है, अगर मैंने ट्रांसफार्मर ही ऐसा लगाया कि वो जनरेट ही आउटपुट के अंदर, सेकेंडरी आउटपुट के अंदर मुझे जनरेट करके दे रहा है 50 वोल्ट, ठीक है। और फॉर सपोज डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज था 40, मैंने 40 से ज़्यादा अप्लाई कर दिया, 50 अप्लाई कर दिया ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। और डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज था वो कितना था? 40। तो इस सूरत में डायोड ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो डायोड आपका ख़राब हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा आपका डायोड। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो PIV क्या होता है? मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज होता है। डायोड ये हैंडल कर सकता है मैक्सिमम वोल्टेज को, जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से समझे बिल्कुल अलग होता है। तो अब ब्रेकडाउन वोल्टेज कब आएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज तब आएगा जब डायोड रिवर्स बायस होगा आपके पास, एंड क्या होगा? डायोड कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जब रिवर्स बायस के अंदर होगा। और ब्रेकडाउन आपको बता दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या वोल्टेज होता है। अगर फॉर सपोज डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 40
वोल्ट है और आपने एक्सटर्नली आपने सोर्स ही ऐसी लगाई कि वो 100 वोल्ट या 50 वोल्ट जनरेट कर रही है, तो वहाँ उस वजह से ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा और आपका डायोड ख़राब हो जाएगा। तो बस आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर इसका क्या असरात हैं, अब वो हमने देखने। तब देखिए टेम्परेचर के लिए तो इतना इजी है आप लोगों को, अगर मैं एक चीज़ याद दिलाऊं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, वो इंक्रीज आएगा। ये मैं समझे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो समझे यही फिनोमेना यहाँ पर काम करेगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी का क्या मतलब है, अब आप डायोड को कंसीडर करें, पीएन और ये डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे होल अगर हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन है, ये पूरा का पूरा। जब ये डिप्लीशन रीजन है तो इनके अंदर होल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं और जो होल्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब जब आप टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और इतना तेज़ी से मूव करते हैं कि उनकी जो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब एनर्जी का मतलब है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एक एनर्जी है मेरे पास, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट एनर्जी होगी, वो क्या पता इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, तो मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है कि अगर एक डायोड का पोटेंशियल बैरियर था 0.7 और जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो डायोड की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो उसको इतनी एनर्जी या वोल्टेज इतना प्रोवाइड कर देगी कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर सपोज के इतना हो गया और टेम्परेचर मैंने बढ़ाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया हुआ है और ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर सपोज हो गया 0.3, ठीक है। तो वोल्टेज हो गया 0.3। अब जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो मुझे वोल्टेज इस तरह अप्लाई करना है कि अगर मैंने 0.3 से ज़्यादा दे दिया वोल्टेज तो वो जो मेरे पास डायोड होगा उसकी लिमिट ब्रेक हो जाएगी। अगर वो फॉरवर्ड के अंदर कनेक्ट होगा तो वो फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, अदरवाइज वो रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा। तो बस एक चीज़ ये थी टेम्परेचर की। अगर जब मैं टेम्परेचर और कम कर दूंगा तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी ही रहेंगी, बिकॉज ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर डिपेंड करते हैं, डिक्रीज़ होने पर इतना डिपेंड नहीं करते। और आपको बता दूं ये इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ अलग होती हैं। सिलिकॉन की जो, अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़ की बात कर लूँ तो आप अपना मल्टीमीटर में जाके जो बीप का बटन होता है जो इस तरह का बना हुआ होता है वहाँ जाके चेक करें और उसके ऊपर बना हुआ होगा डायोड, ठीक है। आपने होल्ड का बटन वहाँ पे देखा होगा सबसे टॉप के ऊपर। अगर ये मल्टीमीटर है, ठीक है, ये डिस्प्ले है आपके पास, यहाँ पे 2 बटन होते हैं, एक ऑन का और एक होल्ड का। आपने होल्ड के ऊपर प्रेस करना है तो वो डायोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपने प्लस माइनस वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जब प्रैक्टिकल वैल्यू की मैं बात कर लूँ डायोड की और वो सिलिकॉन अगर हो तो उसकी वैल्यू होगी 0.5, 0.4 इस टाइप की, 0.49, ठीक है, ये वो वैल्यूज़ होंगी आपके पास। और जब आप फॉरवर्ड बायस में जब इसको कनेक्ट करते हैं वोल्टेज को, सॉरी, जब आप मल्टीमीटर को इसको कनेक्ट करेंगे, अगर डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया होगा, ठीक है, आपने उसके एंड को पॉजिटिव से अटैच किया होगा और इसको नेगेटिव से अटैच किया होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो आपको वो मल्टीमीटर है यहाँ पे आपको एक वैल्यू को शो कर देगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने पोलैरिटी ऐसी पकड़ी है कि यहाँ पर माइनस हो, ये डायोड है, ठीक है, यहाँ पर आपने माइनस का पकड़ लिया, कॉमन ले लिया और यहाँ पे आपने पॉजिटिव ले लिया, तो आपको यहाँ पे क्या शो करेगा, OL, ओवरलोड, ठीक है। तो इस तरह आपको शो करेगा। तो बस आज का टॉपिक यहीं तक था। अब आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला रेक्टिफायर को देखेंगे और उसके साथ उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।